श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो कि जयपुर राजस्थान में कथा चली हुई है उसमें पितृ दोष से मुक्ति का उपाय बताया है कि यदि हमारे पर पितृ दोष है या फिर हमारे घर में वास्तु दोष है तो हमें अपने घर में तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ हमारे घर में जैसे कि सीढ़ी किसी की इधर बन जाती है, किचन किसी का किधर बन जाता है और जो है वॉशरूम किसी का गलत दिशा में बन जाता है। तो ऐसे में हमें अपने घर में बिल्कुल भी तोड़फोड़ नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं कि दिशाओं के चक्कर में आकर अपने घर में तोड़फोड़ कर लेते हैं, किंतु फिर भी क्या होता है कि वास्तु दोष ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही साधारण सा और सरल सा उपाय बताया है पितृ दोष और वास्तु दोष से मुक्ति का। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जयपुर की कथा में बताया है कि यदि किसी के घर में वास्तु दोष है, उसे लगता है कि उसके घर में वास्तु दोष से धन नहीं आ रहा है, बार बार धन हानि होती है, या फिर घर में क्लेश चला हुआ है, या फिर कोई अन्य परेशानी है जो हमारे घर में लगातार आती रहती है, तो हमें अपने घर में तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। हमें जो वो जल अर्पित करना है, अपने घर से एक लोटा जल भरकर लेकर जाना है। उस शिवलिंग का जो जहाँ से जल नीचे गिरता है बिल्कुल ठीक उसके पीछे बैठ जाना है। आपको उस जो आप लोटा भरकर घर से लेकर गए हैं उसका जल शिवलिंग के पीछे, आपको ये समझो कि आपको दक्षिण दिशा में बैठना है और उत्तरमुखी होना है। उत्तरमुखी होकर आपको शिवलिंग पर वो जल अर्पित कर देना है। फिर आपको वही जल उठकर जो है थोड़ा सा वहाँ से अशोक सुंदरी वाले स्थान पर गणेश जी भगवान और कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। फिर वही जल आपको पुनः जो है अपने जल के लोटे में थोड़ा सा ले लेना है और अपने घर पर आकर चारों दिशाओं में उस जल का छींटन कर देना है। यदि आप इस प्रकार से इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष है इस छोटे से उपाय से दूर हो जाता है। साथ ही साथ भोले बाबा की असीम कृपा हमारे घर पर बनी रहती है, कोई भी हमारे घर में परेशानी नहीं हो पाती है। इससे पहले आपको दूसरे उपाय के बारे में बताया जाए दोस्तों, इस वीडियो को भोले बाबा को मानने वाले यदि भोले बाबा को सच्चे दिल से मानते हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, पितृ दोष की। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जैसे हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो जैसे शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो गौरा मैया के हस्त कमल पर थोड़ा थोड़ा सा जल गिरता रहता है। तो ऐसे में उनके नाना नानी जो है गौरा मैया के हस्त कमल पर जल गिरता देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने से क्या होता है, हमें पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि हमें अपने घर में एक मटका परिंदा जहाँ पर हम जल भरकर रखते हैं वहाँ पर एक चावल का दाना, आखा चावल का दाना रखना है। फिर उसी परिंदे से जो आपने जल का घड़ा भरा हुआ है उसी घड़े से आपको एक लोटा जल ले लेना है और वो चावल का दाना जो आपने परिंदे के पास रखा था उसे उठाकर शिवलिंग के पास चले जाना है। किसी भी पास के मंदिर में आप चले जाइए। ये जल भी आपको शिवलिंग के जो है दक्षिण दिशा में बैठकर अर्पित करना है, उत्तरमुखी होकर अर्पित करना है। आपको करना क्या है, जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले शिवलिंग पर जो आप वो चावल का दाना लेकर गए हैं वो अर्पित करना है। इसके बाद आपको उत्तरमुखी होकर दक्षिण की दिशा में बैठकर शिवलिंग पर वो जल अर्पित कर देना है। पहले आपको आखिर चावल का दाना अर्पित करना है, फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल अर्पित करना है। कैसा भी पितृ दोष हो, चाहे कितनी भी समस्या आ रही हो, चाहे धन नहीं रुक पा रहा है, चाहे या फिर कोई अन्य समस्या हमारे घर में आ रही है, तो वो सारी समस्याएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाते हैं कि ये तो भोले बाबा की भक्त है, ये तो भोले बाबा को मानने लगी है, तो हमारे ऊपर जो लगा हुआ पितृ दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। मेरे भोले भंडारी उसे सब कुछ समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा में बैसाख माह चला हुआ है, तो बैसाख माह में आपको बेल पत्र वाला उपाय भी जरूर करना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि आप कोई भी पीली बेल पत्र लेकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। फिर आप इस बेल पत्र को उठाकर अपने घर लेकर आ जाइए। बैसाख महीने जो कि आप चला हुआ है इसमें आप उसमें से थोड़ी सी बेलपत्र खा लीजिए, पूरी बेलपत्र आपको नहीं खानी है।
इसमें से कुछ बेलपत्र आपको सुखाकर रख लेनी है। जो उसके अंदर का गुदा होता है उसको आपको सुखाकर रख लेना है। चाहे कैसी भी पथरी हो, कितनी भी पुरानी पथरी हो, इसका चूर्ण बनाकर 7 दिन यदि बैसाख से अगले महीने में इसका सेवन कर लेते हैं तो कैसी भी पथरी है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, गैस की समस्या है, चाहे कितनी पुरानी गैस की समस्या चली आ रही है, इस बेल पत्र को खाने से उससे छुटकारा मिल जाता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपने नहीं किया है तो। उन भक्तों के पास इस वीडियो को शेयर करके पुण्य के भागी बनिए जिनके यहाँ पथरी है, पितृ दोष है और वास्तु दोष से जूझ रहे हैं। भोले बाबा उन भक्तों की मदद जरूर करते हैं जो किसी दूसरे का भला करते हैं। इसलिए आप भी उन भक्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कि इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।